जय श्री राम। ज्योतिष प्रेमी बंधुओं, ज्योतिष के आज के पाठ में हम मंगल ग्रह के बारे में विचार करेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह मंगल है। कल के पाठ में हमने बताया था आपको, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, उसके बाद में शुक्र है, पृथ्वी है और चौथा ग्रह है मंगल। मंगल की पृथ्वी से औसत दूरी 990.8 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 23 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से मंगल 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। मंगल का व्यास 6779 किलोमीटर है और मंगल सूर्य का पूरा चक्कर 686.971 दिन में लगाता है, मतलब लगभग 687 दिन में उसकी एक परिक्रमा पूरी करता है। मंगल पर एक दिन 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। मंगल ग्रह के बारे में अधिकांश पंडित चर्चा करते रहते हैं। यह भी माना जाता है कि मंगल ग्रह पर मनुष्य के या किसी भी जीव के जीवन के लिए भौगोलिक स्थिति कुछ हद तक अच्छी है। गर्मियों में यहाँ सबसे ज़्यादा तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में यह शून्य से नीचे 140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, माइनस में। धरती और मंगल की गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के कारण धरती पर 100 किलो वजन वाली वस्तु मंगल पर 38 किलो की होगी। ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। जिस चीज़ का वजन यहाँ 100 किलो है, मंगल पर उसे तोलेंगे तो 38 किलो की होगी। मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और 1.93% ऑर्गन है, 0.14% ऑक्सीजन है और 2% नाइट्रोजन है। यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के लक्षण भी पाए गए हैं। इसके तल की आभा रक्तिम होने से इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल का ग्रह मुख्यतः लाल माना जाता है। इसकी आभा लाल होने से इसको क्रोध का देवता भी माना जाता है और हमारी पृथ्वी से इसको हमारी नंगी आंखों से साफ देखा भी जा सकता है। इसके 2 उपग्रह हैं और इसे भूमिपुत्र भी कहा जाता है। मंगल देव का वाहन भेड़ है। आपने पंचांग देखा होगा, श्रीधर पंचांग के ऊपर इनका ग्रहों का सवारियाँ का चित्र दिए हुए आते हैं, तो उनमें मंगल का वाहन भेड़ है और वह अपने हाथों में त्रिशूल, भाला, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि उज्जैन पर अंधकासुर राज करता था, जो क्रूर प्रकृति का असुर था तथा प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा था। यज्ञ हवन करने वालों व भगवान की आराधना करने वाले ऋषि मुनियों को वह मार डालता था। कनक नाम का उसका बेटा भी अपने पिता के समान ही क्रूर, शक्तिशाली और पराक्रमी था। एक बार कनक ने इंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और अंततः इंद्रदेव ने कनक को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। इंद्रदेव कनक के पिता अंधकासुर की शक्ति से परिचित थे और उनको ये मालूम था कि अंधकासुर की शक्ति
बड़ी अनूठी है। उन्होंने इंद्रदेव ने भयभीत होकर के भगवान शंकर की शरण में ली कि मैंने उसके बेटे को मार दिया तो वह मुझे वापस बदला लेंगे और मुझ पर आक्रमण करेगा अंधकासुर। तो उन्होंने भगवान शंकर की शरण में चले गए और अंधकासुर से स्वर्ग मंडल की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। शिव जी ने इंद्रदेव की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अंधकासुर और शिव जी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और वो लंबे समय तक चला। अंत में अंधकासुर का भगवान शिव ने वध कर दिया। उस समय शिव जी के माथे से पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर उज्जैन नगरी पर गिरी, जिससे वहाँ की धरती को फाड़कर अंगारे के समान एक पुत्र ने जन्म लिया और जिसका नाम मंगल रखा गया। ये मंगल के पैदा होने की पुराणों में कथा आती है। और भगवान शिव ने उस मंगल को 8 ग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान दिया। उज्जैन में जिस स्थान पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था उस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज मंगलेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। उज्जैन में ये प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। हजारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के आतंक से तीनों लोग कांपने लगे। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को सागर में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः यथास्थान स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने जीवन रचना की तथा पृथ्वी देवी ने विष्णु भगवान की आराधना की। भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से माँ पृथ्वी के गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये मंगल ग्रह की उत्पत्ति का दूसरा वृत्तांत है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं तथा महाभारत के उल्लेख के अनुसार मंगल ग्रह की पत्नी का नाम मेघा है। कुछ ग्रंथों में ज्वालिनी देवी को मंगल की पत्नी माना जाता है। तो ये मंगल ग्रह के बारे में शास्त्रों में जो विभिन्न चर्चाएं दी गई है उसका उल्लेख किया। मंगल ग्रह से साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी परिचित है, क्योंकि आजकल विवाह में बाधा आने में जो शंकाएं पैदा की जाती है उसमें सारे आरोप मंगल ग्रह पर दिए जाते हैं। हमारे देवज्ञजन किसी की भी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखकर ये निर्भीक होकर बता देते हैं कि तुम्हारी कुंडली मंगलिक है, इसलिए संबंध में अड़चन रहेगी या शादी में अड़चन रहेगी। जबकि मेरी मान्यता के अनुसार संबंध और विवाह होने तक मंगल का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि मंगल की विभिन्न स्थितियों से, जैसे चंद्रमा से, लग्न से और शुक्र से इसकी स्थिति को देखा जाता है कुंडली में। पहले, चौथे, 7वें और 8वें स्थान पर, चाहे वो लग्न से हो, चंद्रमा से हो या शुक्र से हो, अगर मंगल की स्थिति है तो उस कुंडली को हम मंगलिक कहते हैं। और मंगलिक देखने के लिए भी हमें सूक्ष्मतम अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। लग्न कुंडली के आधार पर हम जो विवेचना करते हैं उसके बनिस्बत अगर हम चलित चक्र देखें, जिसमें ग्रहों की यथार्थ स्थिति भावों में दर्शाई जाती है, वह मंगल की स्थिति अगर मंगलिक दर्शा रही है तो वो सटीक है। अब इसमें मंगल के लिए पूजा पाठ, हवन, यज्ञ जो भी बताए जाते हैं,
उनकी संबंध तक या शादी तक मेरी समझ में आवश्यकता नहीं है। संबंध और शादी तक तो केवल मंगल का वर और कन्या की कुंडली में आपस में मिलान में देखा जाता है। कन्या या वर की कुंडली में जिस तरह के मंगल हैं, उसी तरह अगर दोनों की कुंडलियों में हैं तो वो मंगल का परिहार माना जाता है, वो मंगल दोष स्वतः समाप्त माना जाता है। दूसरा, अगर मंगल के स्थान पर, जैसे वर की कुंडली में चौथे स्थान पर मंगल है और कन्या की कुंडली में चौथे स्थान पर शनि है, तो वो भी मंगल का परिहार माना जाता है। मंगल के स्थान पर कोई भी पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इनको ज्योतिष की भाषा में पाप ग्रह माने जाते हैं। तो मंगल के स्थान पर कोई भी पाप ग्रह अगर स्थित है तो उसमें कुंडली में मंगल का परिहार मान लिया जाता है। अब रहा फिर मंगल का कहाँ रोल है। मंगल का रोल होता है शादी के बाद। शादी के बाद जो दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ आती हैं वो सब मंगल के कारण आती हैं। अगर आपने कुंडली में मंगल का परिहार पूरा नहीं देखा है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी और वह मंगल के कारण। तो आप मंगल से निर्भीक रहें, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कुंडली मिलान ठीक ढंग से करवाया है और कुंडली मिलान में अगर मंगल की तरफ से कोई परेशानी नहीं इंगित हो रही है तो हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मंगल का परिहार पूरा नहीं देखा है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगा, फिर हमें मंगल के पूजा पाठ वगैरह सारे करने पड़ेंगे और उनसे भी हमें आंशिक राहत ही संभव है, वरना उसका पूरा रोल तो वह दिखाएगा। तो आज केवल इतना ही मंगल के बारे में हमने चर्चा की। अगली चर्चा में हम बृहस्पति को लेंगे, बृहस्पति के बारे में आगामी पाठ में चर्चा करेंगे। जय श्री राम।